आज चलें मौजूदा गवर्नमेंट सीसीडी के सेटअप को लाई है, सीसीडी के सेटअप को चलाया है, उसमें ने कामयाबियाँ भी हासिल हुई, ख़ुसूसन इस हवाले से कि जराइम की शरह कम हुई। इसमें कोई शक नहीं, आप इस चीज़ का क्रेडिट सीसीडी को देते हैं कि जराइम की शरह कम हुई। ज़ाहिर है जब डाकुओं की एक बड़ी तादाद मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारी गई है, अपने अंजाम को पहुँची गई है, और ख़ुसूसी तौर पर सीसीडी का एक इक़दाम तो बहुत अच्छा है जो जिनसी दरिंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई, बिल्कुल, जिनसे आपकी माँ बहन बेटी महफूज नहीं है, वो जिनसी दरिंदे तो मौजूद हैं, हमेशा से रहे हैं, बिल्कुल आज भी हैं, और अभी भी जितने मर्जी नेफे में पिस्टल चल रहे हैं, कई लोग खौफ अभी भी नहीं खाए, अभी भी हरकतें करने से बाज नहीं आते। तो ऐसे नासर के ख़िलाफ़ जो एक एक्शन किया जा रहा है, हम उसको तो हम अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल सही बात। अब एक और चीज़, जो पुलिस किसी को मुबैना पुलिस मुकाबले में मारने का फ़ैसला क्यों करती है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? हमारे यहाँ जो एक इंसाफ का हसूल बहुत मुश्किल होता है, कई साल से चलता आ रहा है कि मुश्किल होता है, या आप कह लें लॉन्ग टर्म होता है। एक डाकू पकड़ा जाता है, वो डाकू ख़तरनाक है, वो ड्यूरिंग तफ्तीश तमाम इतराफ़ात भी कर लेता है, उसके बाद उससे बरामदगी भी हो जाती है। पुलिस उसे एक टाइम ड्यूरेशन जब पूरा होता है उसके रिमांड का, उसके बाद उसको जेल भिजवा देती है, जुडिशल रिमांड आप जिसे कहते हैं। जब वो जेल में जाता है ना, तो जेल में उसके साथ जो लोग बंद होते हैं वो कोई शरीफ लोग नहीं होते, उसे भी डाकुओं की कैटेगरी में ही बंद किया जाएगा, या उससे ज़्यादा कोई संगीन जुर्म में कोई शख्स अंदर होगा उसके साथ बंद होगा। और फिर जब ये लोग जेलों के अंदर जाते हैं तो वहाँ बैठकर नए गैंग बना लेते हैं, यारियाँ दोस्तियाँ इनकी हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक शख्स अगर डकैती का पर्चा कराता है ना, तो एक बड़ी तादाद लोगों की है जो मुनासिब पैरवी नहीं करते, वो शनाख्त परेड के अमल में का हिस्सा नहीं बनते। फिर यहाँ कोई ऐसा मुकदमा किसी जराइम पेशा शख्स के ख़िलाफ़ होता है, उसमें अगर आपने कोई गवाह रखा है, जिसे आप गवाही या शहादत कहेंगे, वो गवाही कंप्लीट नहीं हो पाती, या गवाह ही बैठ जाता है, या गवाह अवॉइड कर जाता है, तो ऐसी सारी सिचुएशंस, या एक शक्ल ये होती है कि जो पुलिस ने चालान बनाया है वो कमज़ोर है, जिसका फ़ायदा मुल्ज़म को मिल जाता है, और इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर इनमें से कोई भी एक चीज़ ऐसी होती है तो अदालतों से उनको ज़मानत मिल जाती है, वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आके अब एक क्रिमिनल शख्स, हमारे यहाँ जो जेलें हैं, हम पंजाब की बात कर लेते हैं, हमारी जेलों में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पंजाब में कि आप अंदर से कोई रिफ्रेशर कोर्स करके आ रहे हैं, या आपकी नफसियाती तौर पे कोई तरबियत की जा रही। आप जब जेलों से बाहर आते हैं ना, तो आपकी जो जराइम की या क्रिमिनल जो आपकी सोच होती है उसमें मज़ीद निखार आ जाता है। आप मज़ीद चीज़ें सीख के आते हैं अबाउट क्राइम, बाहर आके आप ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। बिल्कुल, आपके साथी बढ़ जाते हैं जो आपके साथ जेलों में थे, वो दोबारा से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ शुरू कर देते हैं, फिर कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, फिर वो जेलों में चले जाएंगे, फिर बाहर आ जाएंगे, या जेलों में बैठ के अपने नेटवर्क चलाते हैं। ऐसे भी कई ख़तरनाक लोग हैं जिनके नेटवर्क जेलों के अंदर बैठ के भी चलते हैं। वो के बड़ी सख्ती की गई, जैमर्स लगाए गए ताकि जेलों के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मोबाइल चलते हैं। अब वो जब बाहर आके दोबारा ही अपना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ शुरू कर देते हैं तो फिर जराइम नीचे नहीं आता। इसलिए सीसीडी ने ये पॉलिसी इख्तियार की हुई है कि बजाय इसके कि आप इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें, इनको गिरफ़्तार करें, इन्हें जेलों में भेजें और ये दोबारा बाहर आएँ, वो किसी को दोबारा बाहर आने तक पहुँचने नहीं देते, उससे पहले ही उसके अंजाम तक पहुँचा देते हैं। सर, अगर मैं कुछ स्टैट्स रखूं आपके सामने, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जनवरी 2025 से अक्टूबर 14 2025 तक 500 से ज़्यादा इनकाउंटर्स किए गए, जिसमें से 670 अफराद जो हैं उनको मौत की घाट उतारा गया है। अब आपके हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इनमें से बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई हो? पहली बात है ये दादोशुमार कम है, मेरे नज़दीक तो 1000 से ज़ायद लोग जराइम पेशा लोग इस वक्त मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। ठीक है, और ये रोज़ाना की बुनियादों पर हो रहे हैं और पूरे पंजाब में हो रहे हैं, बिल्कुल, और शहर में नहीं, ओवरऑल पूरे पंजाब में ये सिलसिला जारी है। फिर बात वहीं आती है, शायद यही खौफ है इसकी वजह से जराइम की शरह कम हो गई। और लेकिन इसके साथ साथ सीसीडी आई, सीसीडी छा गई, सीसीडी का खौफ तारी हो गया, सीसीडी का इस वक्त बोलबाला है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत स्टार्ट में कहता था, आज भी कहूँगा कि सीसीडी को
अपने जो अफसरान हैं, अपने जो थानेदार हैं और एहलकार हैं, उनका भी एहतसाब करना चाहिए। ये चीज़ सामने आ रहे हैं ना। एक तो पहले केसेस ये सामने आने शुरू हुए कि सीसीडी का जो खौफ होता है, तो दीगर पुलिस एहलकार चाहे वो थानों में थे या इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स में तैनात थे, सीसीडी का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। अभी आप ज़्यादा पीछे ना जाएं, हाल ही में एक सीसीडी का इंस्पेक्टर रंगे हाथों पकड़ा गया, 40 लाख रुपए तबाह लेने आया। बिल्कुल। एक्चुअली अब हो क्या रहा है, सीसीडी से पहले ओसीयू, ओसीयू से पहले सीआईए, नाम चेंज हुआ है, चेहरे वही। अच्छा, ठीक है, बहुत सारे कुछ नए लोग भी आए हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद सीसीडी में उन्हीं अफसरान की, उन्हीं थानेदारों की, उन्हीं एहलकारों की है कि जो इससे पहले ओसीयू ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट या उससे पहले जब सीआईए था उसमें तैनात थे। अब इन्हें पुरानी आदतें पड़ी गई। पुरानी आदतें क्या पड़ी हुई हैं कि एक दौर में रिकवरी के नाम पर बहुत लूट मार की गई। अगर आप किसी सिफारिश भी करते थे ना तो उन्हें जायज़ ही पकड़ लिया ना किसी, मैंने रिकवरी दे दें इसकी, हम आपको छोड़ देते। और रिकवरी क्या होती थी, एक रिश्वत तलब की जाती। दूसरी तरफ ओसीयू या सीआईए के दौर में ये काम बहुत ज़्यादा होता था कि जो इनके मामलात नहीं होते थे या जो इनकी जिम्मेदारी नहीं होती थी उससे हटकर काम किए जाते थे, जहाँ से पैसे आने होते थे। उसमें क्या होता था, उसमें स्कैमर्स इनका टारगेट होते थे, ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले इनका टारगेट होते थे। जुआ चूँकि अब डिजिटल हो गया हुआ है, अब ऐप्स आ गई हुई है, अब मोबाइल पे ही सारा जो बेट्स हैं मैचों की वो लगाई जाती हैं। ये जितनी काइंड ऑफ जुआ आप कह सकते हैं जितने हैं, वो सारा अब ऐप्स आ गई, उसी पे आप घर बैठे खेलते हैं, सोशल मीडिया पे आ गया। ठीक है, अकाउंट बन जाते हैं उसमें। अब इनका टारगेट क्या होता था कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो जुए की ऐप्स को यूज़ करते हैं या बैटिंग करते हैं, उनको उठाया जाता था, उनसे शाम को दिहाड़ी लगाई जानी, छोड़ देना करना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने एक अच्छा काम किया जब उन्होंने सीसीडी का महकमा क़याम अमल में लाया गया, सीसीडी का। और उसके बाद जब पहली ब्रीफिंग्स हुई, 9 घंटे की ब्रीफिंग्स होती थी। अच्छा, उसमें उन्होंने एक चीज़ वाज़ह कर दी थी कि जो एक पॉलिसी दी जा रही है, आपने उस पॉलिसी से बाहर नहीं आना। ठीक है। और जो हीनियस क्राइम, जो हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ उसको डील करना। और उसमें वो फिर नज़र भी आया कि हीनियस क्राइम को इन लोगों ने ट्रेस भी किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक मुबैना पुलिस मुकाबलों का एक सिलसिला भी शुरू हो गया। अब कई अफसर, इंस्पेक्टर जवेद जैसे भी मौजूद हैं कि जिन्हें पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, कि जो बारों बार दिहाड़ियाँ लगाने के आदी थे, और रात को जब तक उन्होंने लाखों रुपया नहीं कमाना, उन्हें तो सुकून की नींद नहीं आती थी। सो एक इंस्पेक्टर जवेद और तसीफ सामने आए हैं। अच्छा, अगर ये निगाह और नीचे करेंगे तो और भी बहुत सारे इंस्पेक्टर जवेद जैसे करप्ट एहलकार आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल। और जब तक आप इन लोगों को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे महकमे के, तब तक करप्शन नहीं ख़त्म होगी। सही बात है। और अगर सीसीडी में भी करप्शन का आंसर रहा तो फिर सीसीडी अपनी अफादियत खो देगी। सीसीडी की एक जो धाक और एक खौफ बने हुआ है। बिल्कुल। जब ऐसी शिकायत भी आ रही हैं कि सीधा यही डराया जाता है कि मार देंगे, ऐसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भी पैसे खर्च करते हैं। इस किस्म के जो इल्ज़ामात हैं उनसे बचने के लिए सीसीडी को करप्ट अफसरान, करप्ट थानेदार या करप्ट एहलकार, हाँ वो कोई भी हो, सारे तो एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल। हर जगह 5 उंगलियां बराबर नहीं है। ऐसे गंदी मछलियाँ हर जगह मौजूद होती हैं, जैसे हमारी फील्ड में भी हैं, ऐसे फील्ड में होती हैं। तो करप्शन का जो एक बाज़ार गर्म होता जा रहा है, उस पर उसकी रोकथाम करनी होगी। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने जहाँ इतने बोल्ड स्टेप लिए हैं, जहाँ उन्होंने जराइम पेशा नासर के लिए अपना खौफ बना लिया है, वहाँ कम से कम करप्ट अफसरान और थानेदारों के लिए भी ये एक खौफ बनाएं ताकि करप्शन पे कमी पाई जा सके। और इस तरह किसी को उठा के ले जाना और फिर उनसे पैसे तलब करना, इस किस्म की वारदातों में भी कमी आए।